बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्विचेस एंड वैन टेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 15। स्विचिंग क्या होती है? स्विचिंग से पहले हम इसको हब की डेफिनेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में हब पढ़ा था। हब हमारे पास एक पुरानी डिवाइस थी जिसमें स्पीड सब में तकसीम हो जाती थी, और अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बाकियों को इंतज़ार करना पड़ता था। जबकि स्विच हमारे पास एक लेटेस्ट डिवाइस है जिसके अंदर हर कंप्यूटर का अपना एक प्राइवेट रास्ता होता है। इसीलिए स्विच में इन सब के लिए फुल स्पीड एक ही वक्त में डेटा भेज सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटेट करता है। देखें, अब हब एक सिंगल रोड की तरह है जिस पर एक वक्त में एक ही गाड़ी रुक सकती है, गुजर सकती है। अगर ऐसा ना हो तो हमारी ट्रैफिक जाम हो जाएगी। जबकि स्विच हमारे पास एक मल्टी लैन मोटरवे है जिसमें हर गाड़ी का अपना एक ट्रैक होता है और सब गाड़ियां एक साथ सफ़र कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ स्विचेस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह ऊपर जो आपके पास कंसेप्ट दिखाया गया है वो यही है कि एक लैन स्विच एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मुश्तमिल होता है जो कनेक्टेड कंप्यूटर के दरमियान फ्रेम को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। एक हब जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं और एक सिंगल शेयर्ड मीडियम की क्या कर रहा होता है, वो उसे स्टिमुलेट कर रहा होता है, यानी कि नकल कर रहा होता है। ताहम एक स्विच एक लैंड ब्रिज को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और जिसमें हमारी जो सेगमेंट होता है हर कंप्यूटर का अलग होता है। इसी तरह नीचे जो आपके पास डायग्राम है यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि किस तरह हमने मल्टीपल सेगमेंट्स को कनेक्ट कर दिया है एक स्विच के थ्रू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स की पोर्ट्स को लगा दिया, तो हर कंप्यूटर को हम इस स्विच के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफ़ हब इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। अगर हमारा जो हब है वो यूज़ किया जाए कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए तो क्या होगा? तो एक वक्त में सिर्फ दो ही कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर स्विच यूज़ किए जाएँ तो हम दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेट कर सकते हैं, और दूसरे जो हमारा कंप्यूटर है ना दूसरे पेयर का, उसको हम इफ़ेक्ट भी नहीं करेंगे और एट अ सेम टाइम हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये जो डिफरेंस है ये आपके लोगों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हब, स्विच और रूटर एंड ब्रिजेस, ये चार जो चीज़ें हैं आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब कंबाइनिंग स्विच एंड हब, अगर हम कंबाइन कर दें अपने स्विचेस को हब के साथ, अब हम ये क्यों करते हैं? पहली बात तो ये कि स्विच जो होते हैं ना हमारे पास थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं, महंगी डिवाइसेस होती हैं। कंपनियां पैसे बचाने के लिए क्या करती हैं, वो एक महंगी डिवाइस लेती हैं स्विच, और स्विच को एज आ मेन डिवाइस लगा लेती हैं। इसके साथ छोटे छोटे सस्ते हब लगा देती हैं जिसके साथ क्या होता है, यूजर्स के कंप्यूटर लगाए जा सकते हैं। मतलब इन दोनों को यूज़ करके वो एक अपने लिए एक सस्ता सा जो होता है ना नेटवर्क, वो बिल्ड कर लेती हैं। ब्रिजिंग एंड स्विचिंग विद अदर टेक्नोलॉजीज। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, ब्रिज को और हब को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये है कि ब्रिज और स्विचेस का जो हमारे पास कनेक्शन होता है, या फिर ब्रिज और स्विचेस का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ इथरनेट तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि दूसरी किस्म के नेटवर्क्स भी इन डिवाइसेस को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर डिवाइस का अपना एक मेथड होता है। जिस तरह यहाँ पर देखें, दे आर अवेलेबल आल्सो फॉर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़। ये हमारे पास नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास टोकन रिंग है, FDDI है, लाइक FDDI हब्स एंड टोकन हब्स। तो हम ब्रिजेस को और स्विचेस को इन कंसेप्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हर टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल होती है। वैन टेक्नोलॉजीज़ एंड रूटिंग, तो अब हम पढ़ेंगे वैन टेक्नोलॉजीज़ एंड रूटिंग। बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, आप तारों और रिपीटर्स को लगाकर लैन को थोड़ा बहुत लंबा तो कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया में अपनी ज़ाती तारे नहीं बिछा सकते। क्यों नहीं बिछा सकते? क्योंकि जो ज़मीन है जिस पे आपने तारे बिछानी है वो आपकी मलकियत नहीं है। कुछ हिस्सा तो हो सकता है लेकिन पूरी दुनिया तो नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करते हैं, इसीलिए हम बड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। जैसे हमारे पास है वैन। अब आप अपने हमारे घर की मिसाल ले लें। आप अपने घर की वाईफाई एक्सटेंशन को लगाकर साथ वाले घर तक तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस वाईफाई को दूसरे सिटी तक नहीं लेके जा सकते। इसीलिए हम आप क्या करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट कंपनी की। तो वो जो एक्सटेंशंस, आपको भी पता है कि एक्सटेंशन जो होती है ना वो हमारी कुछ डिस्टेंस को ही कवर कर सकती है। हम एक एक्सटेंशन के ज़रिए पूरे घर की जो होती है ना स्विचेस, उनको कनेक्ट नहीं कर सकते। ये तो फिर इंटरनेट की बात हो रही है। तो ये हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ
नेटवर्क्स। तो सबसे पहली हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन कहते हैं। ये यूजुअली यूज़ होता है एक सिंगल बिल्डिंग के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास वैन। तो वैन होता है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क मैन होता है और ये अक्सर हमारे पास सिंगल सिटी में यूज़ होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। तो वैन को हम कंट्री लेवल पर भी यूज़ कर सकते हैं। इवन हम इसको क्या कर सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट यानी कि हम इसको बहुत बड़ी बड़ी खितों तक भी यूज़ कर सकते हैं। इवन पूरी दुनिया को हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है? हाँ जी, तो हमारे पास जो लैन होती है उसको हम जितना भी बड़ा कर लें, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। जब उसकी वो लिमिट आ जाती है तो उसके आगे हमारा जो लैन का कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी एक लिमिट आ जाती है तो हम ये देखते हैं कि वो कितने कंप्यूटर को संभाल पाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एक बिल्डिंग के कंप्यूटर को संभालेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं संभाल पाता। लेकिन वैन को अगर हम डिज़ाइन करें तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आप जितने मर्ज़ी कंप्यूटर ऐड करते जाएँ, ये बआसानी से उसको संभाल लेता है, यानी कि ये हमारे पास स्केलेबल होता है। अभी MCQ इस तरह से पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि लैन और वैन में सबसे ज़्यादा स्केलेबल कौन है? तो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं स्केलेबल यानी कि जिसको नापा जा सकता है, तो वो तो होगा लैन। नहीं, स्केलेबल होता है हमारे पास बआसानी से संभालना, तो बआसानी से तो वैन संभालता है नहीं। तो इस MCQ के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास है पैकेट स्विचेस। तो पैकेट स्विचेस क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, लंबे फासले पर मेन तार बिछाने की बजाय हम छोटे छोटे कंप्यूटर्स को लगा लेते हैं। अब ये जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनको हम कह देते हैं पैकेट स्विचेस। जब आपका डेटा चलता है तो वो एक स्विच से दूसरे स्विच तक छलांग लगाकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हमने ऐसे जिस तरह हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स खेलते होते थे, आप शायद बचपन में या आपने खेला हो कि डिफरेंट पोजीशंस पर आ जाते होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 फ्रेंड हैं और वो 4 इस तरह से 4 पोजीशंस पर आ जाते हैं। तो अब उन्होंने क्या करना होता था, हम इस सर्कल को हम क्या देते हैं कि ये हमारे पास अली का सर्कल है, ये हमारे पास हमज़ा का है, ये अहमद का है और ये हमारे पास आकिब का है। तो क्या होता था कि हम एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जंप कर रहे होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अली आ जाता है अहमद के पास, अहमद चला जाता है अली वाले सर्कल में। इसी तरह हमारा जो अली है, इसका नाम पता नहीं मैंने क्या रखा था, वो आकिब के सर्कल में चला जाता है और आकिब आ जाता है हमारे पास यहाँ पर। तो इस तरह की जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इसे हम कहते हैं पैकेट स्विचेस। हम डिफरेंट पैकेट्स बना देते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये हम बनाते क्यों हैं और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। तो हमारा जो पैकेट होता है, अ पैकेट स्विच कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कंप्यूटर विद नेटवर्क इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर होता है जिसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस होता है। अ मेमोरी, अ कंप्यूटर डेडिकेटेड टू पैकेट स्विचिंग फंक्शन। तो 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा इंटरफेस, दूसरा आता है मेमोरी एंड थर्ड लास्ट इज़ प्रोग्राम, जो हम डेडिकेट कर देते हैं पैकेट स्विचिंग के फंक्शन को। बिल्कुल हमारे पास ये एक पोस्ट ऑफिस के निज़ाम की तरह ही है कि आपका पार्सल डायरेक्ट आपके दोस्त के घर तक नहीं जाता, बल्कि वो एक शहर से दूसरे शहर में या एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में सफ़र करता है। जिस तरह अभी मैंने आपको मिसाल दी कि हमारा जो अहमद है वो डायरेक्ट हमज़ा के पास नहीं जा सकता, बल्कि वो पहले अली के पास जाएगा, देन वो मूव करेगा हमज़ा के पास। तो यहाँ पर आपकी पैकेट्स भी बने हुए हैं। यूज़ टू कनेक्ट अदर पैकेट स्विचेस, ये हमारे पास यूज़ होता है अदर पैकेट स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए। यूज़ टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, ये वाली जो हमारी लगी होती है ना पैकेट स्विच की, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर पोर्ट्स होती हैं वो पैकेट्स को कर रही होती हैं कनेक्ट, और जो राइट साइड पर होती हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रही होती हैं। कनेक्शन टू पैकेट स्विचेस, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है पैकेट स्विच में कनेक्ट। तो हमारे पास एक जो पैकेट स्विच होता है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स और दूसरे पैकेट स्विचेस के साथ कनेक्ट हो सकता है, लेकिन दोनों केस में स्पीड मुख्तलिफ होती है। आमतौर पर दूसरे पैकेट स्विचेस के साथ हाई स्पीड कनेक्शंस होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ लोअर स्पीड कनेक्शन होते हैं। अब ये ऊपर जो हमने डायग्राम देखी है ना, उसी की डिस्क्रिप्शन है कि हमारी जो होती है ना पैकेट स्विचेस के साथ जो कनेक्शंस हो रहे होते हैं वो हाई स्पीड होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ये बहुत लो होते हैं। और इसका जो MCQs है ये इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि किसके लिए लो है और किसके लिए हाई। तो याद रखिए पैकेट के लिए लो एंड फॉर कंप्यूटर द कनेक्शन स्पीड इज़ वेरी लो। स्विचेस पैकेट के लिए हमारे पास फास्ट होती है, हाई होती है, जबकि कंप्यूटर कनेक्शन के लिए हमारे पास लो होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैकेट स्विचेस एज अ बिल्डिंग ब्लॉक।
अब देखें स्टूडेंट्स, वैन जब बनाने की बात आती है तो हमारे पास कोई ख़ास किस्म की शक्ल या डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल एक जाल की तरह ही होता है। कोई भी स्विच किसी भी दूसरे स्विच के साथ जुड़कर नेटवर्क को बड़ा कर सकता है। तो यही हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आते हैं पैकेट स्विचिंग। क्या होता है कि ब्लॉक्स को आपस में लिंक करके हम वैन बना देते हैं। अब यहाँ पर नीचे आप डायग्राम को देख के समझेंगे। एक ब्लॉक हमारे पास स्विचेस का ये था, एक हमारे पास ये था, इसी तरह 3 और 4 हमारे पास 4 स्विचेस के ब्लॉक थे। तो हमने क्या किया, इन सब को जब कनेक्ट किया तो हमारे पास एक वैन बन गया। तो ज़रूरी नहीं है कि वैन सिमेट्रिकल हो या फिर रेगुलर कनेक्शन हो। हर स्विच एक या एक से ज़्यादा स्विचेस के साथ हो या एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। और इस चीज़ को आपने याद रखना है कि ज़रूरी नहीं होता कि हमारा वैन हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल या रेगुलर होगा। अब आपका एमसीक्यू इस तरह से आता है, वैन नीड नॉट बी सिमेट्रिकल आर हैव रेगुलर कनेक्शन, इज़ ट्रू आर फॉल्स। तो हमेशा याद रखना है आपने, ये ट्रू है कि कोई भी शक्ल वाजे नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो हमारी पैकेट स्विचिंग किस तरह से फॉरवर्ड करती है और किस तरह से स्टोर करती है। जब स्विच के पास कोई डेटा आता है तो वो पहले इसे मेमोरी के अंदर रख कर स्टोर कर लेता है। ठीक है, पहले जब आएगा तो वो उसे क्या करेगा, स्टोर करेगा। फिर वो चेक करता है आगे जाने का रास्ता खाली है या नहीं है। अगर रास्ता खाली हो तो डेटा आगे फेंक देता है, यानी कि फॉरवर्ड मूव करवा देता है। और अगर हमारा जो रास्ता है वो बिजी हो तो डेटा को लाइन के अंदर लगा देता है। जैसे कि एक कुरियर सर्विस वाले पहले आपका पार्सल लेने अपने मुकामी गोदाम में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पार्सल स्टोर होता है। और फिर जब उनका ट्रक फ्री होता है तो वो अगली मंजिल यानी कि आपकी तरफ रवाना हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा कंप्यूटर करता है कि पहले जो चीज़ आती है उसे स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद फिर वो देखता है रास्ता खाली है या नहीं है तो वेट करता है तो वो उसे फॉरवर्ड करवा देता है। और अगर बिज़ी हो तो क्या करता है, उसको लाइन के अंदर लगा देता है। तो ये एमसीक्यूज़ भी आता है। फिजिकल एड्रेसिंग इन अ वैन। तो वैन के अंदर हमारी जो फिजिकल एड्रेसिंग है वो किस तरह से होती है। चूँकि वैन हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसके लिए हम एक सिंपल मैक एड्रेस से काम नहीं चला सकते, क्योंकि मैक एड्रेस हमारे पास एक महदूद हमारे पास एक आईडी होती है। अब एड्रेस को 2 हिस्सों में बांट देते हैं हम। पहला हिस्सा बताता है कि मैसेज किस शहर के मेन स्विच पर जाना है। पहला हिस्सा क्या बताता है कि मैसेज ने किस मेन स्विच तक जाना है। और दूसरा हिस्सा क्या बताता है कि इस स्विच की इस स्विच की किस पोर्ट पर लगा हुआ है कि कंप्यूटर इसका मालिक है। अब इसको हम आसान सी मिसाल के साथ समझते हैं। फ़र्ज़ करें आप ख़त भेजते हैं। एड्रेस का पहला हिस्सा यानी कि स्विच आईडी, जिसे हम सिटी या जिप कोड कहते हैं, वो होता है जो ख़त को उस शहर तक लेकर जाता है जहाँ पर वो होता है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल दराज से कुछ ऑर्डर किया। अब दराज वालों ने जब उसे पैक किया है तो उसके ऊपर आपका सिटी का नाम लिख दिया है। अब वो जो आता है वो ट्रक में आता है, तो आपके सिटी में आके वो तमाम पार्सल जो आपकी सिटी के होंगे वो रुक जाएंगे। अब दूसरे हिस्से में क्या होगा, दूसरा हिस्सा आपके घर का नंबर है यानी कि पोर्ट आईडी। तो आपका जो पोर्ट आईडी है वहाँ से देखकर सही सलामत ख़त आप तक पहुँचाया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको अब फिज़िकल एड्रेसिंग जो होती है लैन की, उसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसके टेक्स्ट को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक वैन में जो हमारा फिज़िकल एड्रेसिंग होती है वो डिफरेंट वेज़ के साथ होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि डेटा इन पैकेट्स में ट्रांसमिट होता है जो फ्रेम के इक्विवेलेंट होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि डेटा उन पैकेट्स में ट्रांसफ़र होता है जो फ्रेम के इक्विवेलेंट होते हैं। हर पैकेट का एक फॉर्मेट होता है जिसमें हेडर शामिल होता है। पैकेट हेडर में डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस दोनों ही मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैनी वैन यूज़ हायरार्किकल एड्रेसिंग फॉर एफिशिएंसी। तो बहुत सारी जो वैन्स होती हैं वो हमारे पास हायरार्किकल एड्रेसिंग को यूज़ करती हैं ताकि एफिशिएंसी को बेहतर कर सकें। एड्रेस का एक हिस्सा डेस्टिनेशन स्विच को आइडेंटिफाई करता है, जबकि एड्रेस का दूसरा हिस्सा स्विच पर पोर्ट को आइडेंटिफाई करता है। अब नीचे हमारे पास जो डायग्राम दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, एड्रेस का जो हमारा एक हिस्सा है वो किसको शो कर रहा है। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, वो हमारे पास स्विच शो कर रहा है। जैसे हमारे पास एड्रेस है 1 2 एंड 1 5, जबकि हमारे पास जो सेकंड पार्ट है
वो किसको शो कर रहा है, वो इसके अंदर मौजूद पोर्ट नंबर को शो कर रहा है, जो स्विच के अंदर पोर्ट नंबर है ना उसको। तो वो हमारे पास क्या एड्रेस है 21 एंड सेकेंड एड्रेस है हमारे पास 26। अब इसकी छोटी सी मिसाल अगेन हम वही लेते हैं, ये वाला आप यही समझ लें कि आपके शहर की आईडी को बता रहा है, ठीक है। आपने कोई भी जो चीज़ ऑर्डर की है तो ये वाला जो पार्ट है ना आपके शहर की आईडी को बता रहा है। अब आप पहुंच गए हैं इस शहर के अंदर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये आपकी क्या कहते हैं उसे, कुरियर सर्विस वाला सेंटर है, यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। अब क्या होना है, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए पोर्ट आईडी यानी कि घर का एड्रेस। तो ये आपके घर का एड्रेस बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हब फॉर फॉरवर्डिंग। तो नेक्स्ट हब फॉरवर्डिंग हमारे पास किस तरह से होती है, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि जब स्विच के पास मैसेज आता है तो वो पूरा रास्ता कैलकुलेट नहीं करता, वो बस ये देखता है कि मेरे अगला स्टेशन कौन सा है जो इनकी मंजिल के ज़्यादा करीब है, ठीक है। जो अगला स्टेशन उनकी मंजिल के ज़्यादा करीब होता है वो उसे मैसेज दे देता है। जैसे अगर आपने लाहौर से कराची जाना है, आप बस स्टैंड पर किसी से रास्ता पूछेंगे तो वो आपको पूरा रास्ता नहीं बताएगा, वो बस यही कहेगा कि यहाँ से मुल्तान की बस पकड़ो और फिर नेक्स्ट आप खुद ही नेक्स्ट जो आप बस में बैठोगे वो खुद ही आपको कराची बिठा देगी। तो वो आपको ये नहीं बताता कि मुल्तान से कराची के रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आते हैं, बस कहाँ रुकेगी, क्या होगा, नहीं, वो सिर्फ आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताता है। अब इन पॉइंट्स को भी हम क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट हब फॉरवर्डिंग को लाजमी तौर पर हम पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए आउटगोइंग कनेक्शन चुनना होता है। तो दो केसेस होते हैं, अगर डेस्टिनेशन कोई लोकल कंप्यूटर हो तो पैकेट स्विच इसे कंप्यूटर पोर्ट पर डिलीवर कर देता है। देखें, अगर हमने जो ऑर्डर किया है, अब मैं यहाँ से समझाती हूँ। मैंने अभी आपको ये मिसाल दी थी ना कि समझे ये आपका सिटी है, तो आपने जो ऑर्डर किया है ना वो अपनी सिटी से किया है, ठीक है। क्या होगा, अब आपका जो कुरियर वाला है वो आपकी सिटी का नाम नहीं अब मेंशन करेगा, वो डायरेक्ट मेंशन करेगा आपकी पोर्ट आईडी को, और वो डायरेक्टली क्या करेगा, आपके घर तक पहुंचा देगा। अब ये वाला जो प्रोसीजर था ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और यही होता है हमारे स्टेप नंबर 1 में। अब दूसरे में क्या होता है, इफ़ डेस्टिनेशन इज़ अटैच टू एन अदर स्विच, अगर जो डेस्टिनेशन है एक अदर स्विच के साथ, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसी के साथ होती है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट गलत हो गया स्टूडेंट्स, ये देखें, ये वाली जो हो रही होती है ना स्विच के साथ ही हो रही है। देखें, इस एड्रेस पर ये था फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो इसने क्या किया, इसने अपने इसी स्विच के दूसरी जो हमारे पास क्या कहते हैं उसे कनेक्टर होता है या फिर पोर्ट, सॉरी हाँ जी, पोर्ट जो होता है उस पर उसने करना है ट्रांसमिट। तो क्या करेगा, वो यहीं पर उसको ट्रांसमिट कर देगा, यानी कि जो हमारा पीछे वाला पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने क्या करना हो, नेक्स्ट स्विच के पास जाना हो, तो दिस पैकेट स्विच फॉरवर्ड, तो ये जो पैकेट स्विच होगा फॉरवर्ड कर देगा टू द नेक्स्ट हब को थ्रू द कनेक्शन टू द अदर स्विच, तो दूसरे कनेक्शन के साथ मिलकर। कैसे, अब इमेजिन करें यहाँ पर आपके ज़्यादा स्विचेस लगे हैं, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, ठीक है फॉर एग्जांपल। तो आपने स्विच 1 से स्विच 3 के पास जाना है, तो क्या होगा कि आप स्विच 1 से डायरेक्ट स्विच 3 के पास चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। स्विच 1 से जाएगा 2 के पास, 2 से जाएगा 3 के पास। तो ये हमारे पास प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द चॉइस टू अनदर स्विच इज़ बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस। तो जो हमारे पास डेस्टिनेशन की चॉइस होती है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन एड्रेस के अकॉर्डिंगली होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने, तो बेसिकली आपका लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।